स्वागत है आपका। प्रार्थना हो स्वीकार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। सूर्य को ब्रह्मांड का अधिपति माना गया है क्योंकि सूर्य की गति से ही पूरी सृष्टि चलायमान है। इसीलिए सूर्य को सौर मंडल का राजा भी कहा गया है। सूर्य देव की उपासना का महीना है पौष। कहते हैं पौष मास में सूर्य देव की पूजा उपासना से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही सूर्य की कृपा से उत्तम सेहत का वरदान भी मिलता है। जितना महत्व पौष मास का है उतना ही महत्वपूर्ण है पौष की पूर्णिमा तिथि भी। पौष की पूर्णिमा पर गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान की परंपरा है। पौष की पूर्णिमा पर स्नान, दान और विशेष मंत्रों का जाप कैसे आपके लिए महाफलदायी होगा, देखिए आज की इस खास पेशकश में। पौष पूर्णिमा और गंगा स्नान। श्री हरि मां लक्ष्मी देंगे वरदान। स्नान दान से प्रसन्न होंगे भगवान। देव दर्शन से होगा कल्याण। सूर्य देव का पावन महीना है पौष। पौष मास में किया गया हर धार्मिक काम हमें प्रकृति और प्रभु के पास ले आता है। स्नान दान से खुश होते हैं सूर्य देव, देते हैं आरोग्यता का वरदान। कल की तिथि तो वैसे भी अति पावन है। तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन जो होने जा रहा है, लाखों लोग संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे और सूर्य देव को अर्घ्य देंगे। साथ ही पूर्णिमा के चंद्रमा के साथ गंगा में दीपदान भी करेंगे। हिंदू धर्म में पूर्णिमा को बेहद खास माना जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्णता को दिखलाता है और हमारे मन पर गहरा असर डालता है। जो मात्र आज के दिन स्नान ही कर ले तो चंद्रमा उसका तुरंत ही सुफल देने लगता है। पूर्णमासी चंद्रमा का दिन है और आज के दिन पूरे दिन भर में स्नान करना और उन्हीं वस्त्रों का दान करना, तिल वाली मिठाइयों का दान करना सूर्य की कृपा प्राप्त करने लगता है। जो व्यक्ति आज घी का पात्र दान करे, जो व्यक्ति आज अपने हाथ से देसी घी, ऊनी वस्त्र, काले तिल आदि की मिठाइयां दान करे तो उस व्यक्ति को सूर्य आदि ग्रहों की कृपा प्राप्त हो जाती है। और पूर्णमासी वो दिन है, पवित्र नदियों में स्नान करने से किसी भी प्रकार का आपकी कुंडली में चाहे पितृदोष चला रहा हो, चाहे कालसर्प चला रहा हो, चाहे कोई ग्रह विपरीत चल रहा हो, शनि की 7.5 ढैया आदि भी चल रही हो, पवित्र नदी हरिद्वार में हर की पौड़ी या प्रयागराज में स्नान करने मात्र से व्यक्ति के ग्रहों की शांति प्राप्त हो जाती है। पौष को भगवान सूर्य का महीना कहा जाता है, इसलिए इस महीने में आने वाली पूर्णिमा को पौष पूर्णिमा कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा के मिलन का पावन दिन है पौष पूर्णिमा। इस बार के पौष मास की पूर्णिमा 13 जनवरी को मनाई जाएगी। ये साल 2025 की पहली पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण आकार में होते हैं। पौष का महीना सूर्य देव का महीना माना जाता है। पूर्णिमा की तिथि चंद्रमा की तिथि होती है। सूर्य और चंद्रमा का यह अद्भुत संयोग केवल पौष पूर्णिमा को ही मिलता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों की उपासना से पूरी होती हैं मनोकामनाएं। इस दिन ग्रहों की बाधा शांत होती है और मोक्ष का वरदान भी मिलता है। इस बार पौष की पूर्णिमा 13 जनवरी को है। ये महा भगवान नारायण को समर्पण है। इसको सूर्य की उपासना, चंद्रमा की उपासना का दिन भी माना जाता है। पितरों की कृपा इस पूरे महीने में सबसे अधिक श्रीमद् भागवत का पाठ इसी में करना चाहिए। तो आप पितृ गायत्री पढ़ें, उससे सबसे अच्छा आपको फल प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त आप श्रीमद् भागवत का पाठ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप सूर्य के जो बीज मंत्र हैं, चंद्रमा के बीज मंत्र न जानते हो तो मात्र ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मात्र जाप कर लेने से आपको पुण्य फल प्राप्त होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार पौष सूर्य देव का माह है।
इस मास में सूर्य देव की आराधना से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान और सूर्य देव को अर्घ देने की परंपरा है। धरती पर साक्षात देव रूप में मौजूद हैं भगवान भास्कर। ज्योतिष भी सूर्य को सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बतलाता है। सूर्य हमारे जीवन में प्रकाश और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। ज्योतिष में सूर्य को व्यक्ति का प्राण कहते हैं। सूर्य से व्यक्ति जीवन के हर मामले में सफलता पा जाता है। व्यक्ति को सम्मान, उच्च पद, पिता का सुख सूर्य से ही मिलता है। सूर्य राज और राजकीय पद को भी नियंत्रित करता है। आंखों, हड्डियों और हृदय रोग की समस्या के पीछे सूर्य ही होते हैं। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भगवान नारायण के मंदिर में बैठ के अगर करते हैं तो भगवान नारायण के साथ साथ भगवान सूर्य की और पितरों की कृपा आपको प्राप्त होने लगती है। ओम नमः शिवाय शिव के समक्ष बैठ के पढ़ेंगे तो आपका चंद्रमा ठीक होना शुरू हो जाएगा। शिव की कृपा आपको प्राप्त होगी, मन ऊर्जा से भरने लगेगा, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पौष का महीना सूर्य देव का माह है और पूर्णिमा चंद्रमा की तिथि। सूर्य आत्मा है तो चंद्रमा मन है। सूर्य और चंद्रमा का यह अद्भुत संगम पौष पूर्णिमा की तिथि को ही होता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों के पूजन से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। पूर्णिमा तिथि पूर्णत्व की तिथि मानी जाती है। इस तिथि को चंद्रमा संपूर्ण होता है। सूर्य और चंद्रमा समसप्तक होते हैं। इस तिथि पर जल और वातावरण में विशेष ऊर्जा आ जाती है। चंद्रमा पूर्णिमा तिथि पर पृथ्वी और जल तत्व को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। चंद्रमा इस तिथि के स्वामी होते हैं। इस दिन हर तरह की मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। इसलिए स्नान, दान और ध्यान विशेष फलदायी होता है। इस दिन श्री हरि या शिव जी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। आपने पूरे मास स्नान किया या पोह के महीने की अंतिम दिन पूर्णमासी में स्नान किया, पूरे महीने उपवास किया, पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत का पाठ किया, पितृ गायत्री का पाठ किया या पूर्णमासी के दिन एक बार पितृ गायत्री का पाठ कर लिया, वो इतना 1000 गुना फल दे देता है, एक ही समान फल दे देता है। तो आज के दिन स्नान करके अपने पितरों को याद करें। उन्हीं वस्त्र आज के दिन अपने पितरों के निमित्त दान करेंगे, आपके पितरों को प्राप्त होता है और आपको उनका आशीर्वाद मिलता है। हिंदू धर्म में इस पूर्णिमा को काफी महत्व दिया जाता है और इस दिन लोग अलग अलग रीति रिवाजों से पूजा करते हैं। आगे जानिए पौष पूर्णिमा की पूजन विधि। पवित्र पौष महीने की महापूर्णिमा, जब सृष्टि में दिव्य ऊर्जा रहती है, पवित्र नदियों में स्नान, दान और ध्यान विशेष फलदायी होता है। पूर्णिमा तिथि के स्वामी चंद्रमा है, जिनकी प्रकृति ही शीतल है। इसीलिए इस दिन वातावरण में अद्भुत शांति होती है और ऐसे वातावरण में कुछ विशेष मंत्रों का जाप करने से समस्याओं से समस्या को जड़ से मिटा सकती है।
पौष मास में अगर इनकी पूजा श्रद्धा और भक्ति के साथ की जाए तो इसके अच्छे फल तुरंत सामने आने लगते हैं। देखिए, इस समय सूर्य बड़ा मध्यम पड़ जाता है, चंद्रमा भी इस समय पीड़ित देने वाला होता है, परंतु जो लोग पौष मास की पूर्णिमा का उपवास रखते हैं, स्नान उस दिन गंगा आदि पवित्र नदियों में करते हैं, पुण्य क्षेत्र हरिद्वार या प्रयागराज में स्नान कर लेते हैं, उन लोगों को चंद्रमा आदि पीड़ित जितने भी ग्रह हैं वो सब शांत हो जाते हैं। सूर्य इस समय मध्यम होता है, तो उसकी अधिक अपने ऊपर ऊष्मा और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सूर्य के मंत्रों का जाप करना और सूर्य की वस्तुओं का दान करना, जैसे तिल वाली मिठाइयां, जैसे तांबे का बर्तन, जैसे शुद्ध घी, ऐसी चीजों को दान करने से, ऊनी वस्त्र दान करने से इन ग्रहों की शांति होती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। पूर्णिमा पर स्नान और दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस तिथि पर विधि विधान से पूजा पाठ करने से सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस बार पौष पूर्णिमा पर रवि योग बन रहा है, जो बहुत ही शुभ योग माना जा रहा है। मान्यता के अनुसार पौष पूर्णिमा पर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौष पूर्णिमा के दिन दान, स्नान और सूर्य देव को अर्घ देने का विशेष महत्व बतलाया गया है। पौष पूर्णमासी में अगर आप उपवासरत हैं तो उस दिन स्नान मौन रहकर करते हैं और स्नान के पश्चात भगवान नारायण को फल, अन्न आदि का भोग लगाने के बाद मिठाई, विशेष तौर पर तिल वाली आज भोग लगाएं और प्रसाद स्वरूप स्वयं भी ग्रहण करें। और यदि आपका उपवास नहीं है तब भी मात्र स्नान करके आज चंद्र दर्शन करने के पश्चात ही अन्न ग्रहण करें। सफेद खीर बनाएं और खीर में भगवान शिव को चांदी के बर्तन में भोग लगा के और उसको स्वयं प्राप्त करें, तो आपके चंद्रमा आदि दोष भी, मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है और भगवान की कृपा से आपकी मनोवांछित इच्छा पूर्ण हो जाती है। सुबह स्नान के पहले संकल्प लें। पहले जल को सिर पर लगाकर प्रणाम करें, फिर स्नान करना शुरू करें। साफ कपड़े पहने और सूर्य को अर्घ दें। फिर मंत्र जाप करके कुछ दान जरूर करें। इस दिन उपवास रखना बेहतर होगा। पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा के समक्ष ध्यान करें या जो भी हो प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना सुकृत होगी। इसके बाद ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। इस दिन कंबल, गुड़, तिल जैसी चीजों का दान करना शुभ माना जाता है। पौष पूर्णिमा एक अद्भुत संयोग लेकर आता है। अब आप भगवान सूर्य और चंद्रदेव दोनों से आशीर्वाद ले सकते हैं। ज्योतिषी कहते हैं कि सूर्यदेव को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है उन्हें जल अर्पित करना। बिना स्नान किए हुए जल अर्पित न करें। सूर्य की लालिमा रहते हुए ही जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय पैरों पर छींटे पड़ने से कोई दोष नहीं होता। जल में ज्यादा से ज्यादा रंग मिला सकते हैं, अन्य चीजें नहीं। वहीं चंद्रदेव से कृपा पाने के लिए आप उपवास रखकर मंत्र जाप करें। रात में चंद्र दर्शन के बाद अर्घ्य जरूर दें और आशीर्वाद मांगें। आप जानते हैं कि पौष पूर्णिमा के दिन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। पौष मास की पूर्णमासी में पितृ क्षेत्र का समाप्त हो रहा है। आज पितरों का जो महीना चल रहा था, ये भगवान नारायण और अपने पितरों की प्रीति प्राप्त करने का समय था। आज पूर्णता करते हैं जब हम स्नान करके भगवान नारायण को और पितरों को ध्यान करते हुए दान करते हैं, तो हमें अपने पितरों का आशीर्वाद और मनोकामना पूर्ण, मनोवांछित इच्छा का पूर्णता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पहला मंत्र ओम आदित्याय नमः। दूसरा मंत्र ओम सोम सोमाय नमः। तीसरा मंत्र ओम नमो नीलकंठाय। चौथा मंत्र ओम नमो नारायणाय। पौष पूर्णिमा पर भगवान सूर्य के मंत्र ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य क्लीं ओम। ओम सूर्याय नमः। पौष पूर्णिमा चंद्र पूजा के मंत्र ओम क्षीर पुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्रः प्रचोदयात्। परिवार में धन धान्य, पुत्र पौत्र आदि की अगर कोई कमी हो तो आज पवित्र नदियों में, गंगा आदि तटों पर, विशेष तौर पर प्रयागराज का अधिक महत्व है। स्नान करके जो व्यक्ति दान करता है
वो सकुल सहित मोक्ष को प्राप्त कर लेता है और अपने मन की इच्छा पूर्ण कर लेता है। मंत्रों के जरिए सच्चे मन से की गई प्रार्थना सीधे प्रभु तक पहुंचती है और पूरी होती है सारी मनोकामनाएं। स्वीकार होती है हर प्रार्थना, लेकिन मन में कोई खास कामना हो तो उसकी पूर्ति के लिए कई उपाय आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। अमावस्या हो या पूर्णिमा की तिथि, इस दिव्य अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान की परंपरा है। महावरदान देने वाली पूर्णिमा पर अगर आप कुछ सावधानियां बरत लें तो भी अद्भुत फल प्राप्त होगा। आइए आपको समझाते हैं पौष पूर्णिमा से जुड़ी कुछ और विशेष बातें। पौष पूर्णिमा पर करें अचूक उपाय। शुभ दिन में प्रभु सुनेंगे सभी प्रार्थनाएं। होंगी मनोकामनाएं पूरी, मिलेगा अभय वरदान। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पौष पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और पौष पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं शुभ संयोग पर किए गए कुछ उपाय हर बिगड़े काम को बना देते हैं, आपकी प्रार्थना सीधे प्रभु तक पहुंचा देते हैं। पौष मास में पड़ने वाली पूर्णिमा, ये जो पितृ मास चला है, इसे हम खर मास भी कहते हैं या काला महीना भी कहते हैं, इसमें कोई भी शुभ काम नहीं होता, परंतु इसका जो अंतिम दिन है, अपने पितरों के प्रसन्नता करने के लिए हम पितरों के निमित्त कुछ भी कर सकते हैं। चाहे दान करें, हम स्नान करें, उपवास करें और पितरों की प्रसन्नता के साथ साथ भगवान विष्णु की भी प्रसन्नता हम प्राप्त कर लेते हैं। किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र आदि दोष बने हुए हैं तो आज की पूर्णमासी उपवास करने से पूरे साल की पूर्णमासी का फल प्राप्त हो जाता है। पौष पूर्णिमा की आधी रात को घी का दीपक जलाकर लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। मान्यता है कि इससे धन लाभ मिलता है। इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा करके उन्हें खीर का भोग लगाएं और फिर इसे 7 कन्याओं में बांट दें। आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। धन प्राप्ति का एक कारगर उपाय ये है कि आप पौष पूर्णिमा के दिन 11 कौड़ियों पर हल्दी लगाकर उन्हें मां लक्ष्मी के चरणों में चढ़ाएं। फिर अगले दिन इन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर धन स्थान पर रख दें। हर पूर्णिमा पर इन कौड़ियों की पूजा करें। आपके घर में धन की आवक तेज रहेगी। पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, मिठाई का भोग लगाएं। इससे धन लाभ भी होगा और दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता आएगी। जिन लोगों की शादी में देरी हो रही है या बाधा आ रही है, वो पौष पूर्णिमा पर हर श्रृंगार के 7 फूल एक नारंगी कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी को अर्पित करें। जल्द विवाह होगा। जीवन में कोई कमी हो, कोई अधूरी कामना हो तो आप भी लगाएं प्रभु के दरबार में अर्जी। पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पवित्र जल में करें स्नान। दें जरूरतमंदों को दान। इस शुभ कर्म से ईश्वर होंगे प्रसन्न। मिलेगा मोक्ष, आपका होगा कल्याण। चलिए इसी के साथ ही प्रार्थना और स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।